इन क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर देखें। उन्हें इन छोटे वीडियो से लाखों नहीं तो सैकड़ों हजारों व्यूज मिल रहे हैं। इन वीडियो को बनाने में उन्हें शायद 5 मिनट लगते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे प्रति माह कितना कमा रहे हैं? वीडियो को रोकें, अपने अनुमान के साथ एक टिप्पणी छोड़ें और मैं उस व्यक्ति को पिन करूंगा जिसका अनुमान सही होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। हम प्रति माह $10,000 से $30,000 के बीच की बात कर रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने चैनलों को कैसे मुद्रीकृत करते हैं। क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आप इस तरह के 1000 छोटे क्लिप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं और सोशल मीडिया खातों को शाब्दिक रूप से घर से ही रिटायर होने के लिए मुद्रीकृत कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको न केवल इन वायरल छोटे क्लिप्स के ढेर सारे बनाने का तरीका बताऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि आप अपने ब्रांड को आसानी से कैसे बढ़ा सकते हैं और एक गुप्त विधि का उपयोग करके इन चैनलों को जल्दी से मुद्रीकृत कर सकते हैं ताकि एक क्लिक के साथ हर जगह पोस्ट शेड्यूल कर सके। मैंने इसे सोशल मीडिया पर अपने लगभग हर व्यवसाय के लिए उपयोग किया है और यह बिल्कुल पागलपन है। आप हाउ टू एआई देख रहे हैं और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैंने 200 से अधिक आई टूल के साथ एक आई टूल चीट शीट भी बनाई है, जिसे सर्वोत्तम उपयोग के मामले और कीमत के बाद वर्गीकृत किया गया है। यह मुफ्त है, तो बस इसे नीचे विवरण में प्राप्त करें। हम शॉर्ट्स बनाने और प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए 2 आई टूल का उपयोग करने जा रहे हैं। पहला टूल जिसका हम उपयोग कर रहे हैं निश्चित रूप से चैट जीपीटी है। और चिंता न करें, आपको प्लस संस्करण के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मैंने सुनिश्चित किया है कि इस विधि का उपयोग शाब्दिक रूप से कोई भी कर सकता है, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति, शिक्षा या ऑनलाइन व्यवसाय का ज्ञान कुछ भी हो। चैट जीपीटी तक पहुंचने के लिए आपको एक खाता बनाना होगा। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं और लॉग इन कर लेते हैं, तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जो वीडियो में दिखाए गए जैसी कुछ दिखती है। हालांकि यदि आप एक मुफ्त खाते का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्लस आइकन दिखाई नहीं दे सकता है, जो केवल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने सदस्यता के लिए भुगतान किया है। लेकिन चिंता न करें, आपके पास अभी भी पहुंच है। हमारा लक्ष्य चैट जीपीटी को तथ्यों के 50 सेट उत्पन्न करने के लिए कहना है, जिसमें विभिन्न विषय या शॉर्ट्स के लिए तथ्य शामिल होंगे, जैसे मनोविज्ञान, प्रेरणा, रिश्ते, लड़के लड़कियों के विषय और उत्पादकता, ताकि सामग्री की विविधता सुनिश्चित हो सके। मुख्य लक्ष्य ऐसे विषय खोजना है जो आसानी से संबंधित हो और विशेष रूप से साझा करने योग्य हो, क्योंकि इनमें से कई प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री को बढ़ावा देते हैं जिसे लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। आप जिस प्रॉम्प्ट का उपयोग करेंगे उसे परीक्षण के माध्यम से परिष्कृत किया जाना चाहिए, क्योंकि इन आई टूल का रहस्य यह है कि जब आप एक सही प्रॉम्प्ट दर्ज करते हैं तो आपको वांछित परिणाम या उसके सबसे करीब का परिणाम मिलता है। इसमें कुछ आगे पीछे परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। एक बार जब हम प्रॉम्प्ट टाइप कर लेते हैं, तो हम बस सेंड मैसेज पर क्लिक करते हैं और चैट जीपीटी को तथ्यों को उत्पन्न करने देते हैं। परिणामस्वरूप हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्यों के लिए कॉलम 1 और शुरुआती बिंदु के लिए कॉलम 2 है। आप इस संख्या को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित कर सकते हैं, लेकिन अधिक प्रॉम्प्ट बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या के लिए न जाएं। बस इस दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी और पेस्ट करें, पिछले वाले को दोहराए बिना उन्हीं विशिष्टताओं का उपयोग करके 20 और उत्पन्न करें। इस तरह आपको किसी भी दोहराव वाले वीडियो बनाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अब इन 20 से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह विधि जो मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ, आपको पूरी संपादन प्रक्रिया को स्वचालित करने देगी ताकि आप बहुत सारे वीडियो बना सकें। सबसे पहले हमें पूरी टेबल को कॉपी करना होगा और कुछ बदलावों के साथ अगले टूल पर जाना होगा। हम कुछ ही समय में 50 वीडियो बना पाएंगे। canva.com पर जाएं। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो यहाँ एक मुफ्त खाते के लिए साइन अप करें। लॉग इन करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। एक बार जब आप इसके होम पेज पर होते हैं, तो केंद्र में खोज बार पर क्लिक करें और YouTube शॉर्ट्स टाइप करें। YouTube शॉर्ट्स टेम्पलेट चुनें और फिर एक नया टेम्पलेट बनाने के लिए खाली टेम्पलेट बनाएं चुनें। इसके लिए हमें स्वचालित वीडियो निर्माण के लिए तैयार करने के लिए बस कुछ समायोजन करने होंगे। सबसे पहले आपको एक वीडियो पृष्ठभूमि जोड़ने की आवश्यकता होगी। नीचे बाईं ओर ऐप्स पर क्लिक करें, फिर स्क्रॉल करें या वीडियो खोजने के लिए खोज बार का उपयोग करें। खोज बार में बीच या सूर्यास्त जैसी कोई चीज खोजें ताकि उदाहरण के समान एक शांत परिवेश पृष्ठभूमि मिल सके। आइए वीडियो का चयन करें और आगे बढ़ें। यदि आपको क्राउन आइकन वाले वीडियो मिलते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें कैनवा प्रो की आवश्यकता है, तो आपको प्रो संस्करण के लिए एक निःशुल्क परीक्षण सेटअप करना होगा। इसकी आवश्यकता थोक निर्माण टूल के लिए भी होगी। यहाँ एक शानदार टिप ये है कि परीक्षण शुरू करें और फिर उसे तुरंत रद्द कर दें।
आपको 1 महीने के लिए मुफ्त मिलेगा, भले ही आप इसे सीधे रद्द कर दें। कई वीडियो में क्राउन होते हैं क्योंकि वे परीक्षण को सक्रिय किए बिना सुलभ नहीं हो सकते हैं। हालांकि यदि आपने मुफ्त परीक्षण को सक्रिय नहीं किया है तो आपको हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे वीडियो जैसे वीडियो मिलेंगे जो उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। वे उतने अच्छे नहीं दिख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हमेशा एक ऐसा वीडियो चुनें जो एक परिवेश पृष्ठभूमि के रूप में अच्छी तरह से काम करता है और दर्शकों को टेक्स्ट से विचलित नहीं करेगा। वीडियो का उपयोग करने के लिए बस उस पर क्लिक करें और उसे अपनी संपादन विंडो के किनारे तक फैलाएं, जिससे यह आपके प्रोजेक्ट के लिए पृष्ठभूमि बन जाए। हम यही प्राप्त करना चाहते हैं। इसे पृष्ठभूमि वीडियो के रूप में लागू करने के लिए माउस कर्सर को छोड़ दें। अब अगला कदम टेक्स्ट ओवरले बनाना है। सबसे पहले वीडियो की अवधि को लगभग 5 से 6 सेकंड तक समायोजित करें, क्योंकि उससे अधिक लंबे वीडियो इन लघु रूप प्लेटफार्मों के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं हो सकते हैं। बस वीडियो को यहाँ लगभग 6 सेकंड के निशान तक नीचे खींचें। अगला, वीडियो से किसी भी पृष्ठभूमि शोर या संगीत को हटा दें। वीडियो पर क्लिक करें, यहाँ शीर्ष दाएं कोने में वॉल्यूम आइकन का पता लगाएं और इसे म्यूट करने के लिए वॉल्यूम को पूरी तरह से नीचे खींचें। अब डेटा के साथ इसे जोड़ने से पहले टेक्स्ट जोड़ते हैं। स्वचालित वीडियो निर्माण के लिए टेक्स्ट अनुभाग पर जाएं, एक हेडर जोड़ें और अपनी वांछित टेक्स्ट शैली का चयन करें। ये स्वचालित रूप से कैनवास पर रखा जाएगा। ये टेक्स्ट विषय के लिए है। मौजूदा टेक्स्ट को विषय से बदलें और इसे अपने वांछित स्थान पर ले जाएं। अब टेक्स्ट को डायल करते हैं। इसे पूरी तरह से चुनने के लिए टेक्स्ट पर डबल क्लिक करें। शीर्ष पर रंग पर क्लिक करें और इसे सफेद में बदलें। प्रभाव पर क्लिक करके और फिर पृष्ठभूमि का चयन करके एक पृष्ठभूमि जोड़ें। यह आमतौर पर काले रंग का होता है, लेकिन यदि नहीं तो बस नीचे स्क्रॉल करें और काला चुनें। यह वीडियो के शीर्ष पर आपका विषय टेक्स्ट होगा, तो बस आगे बढ़ें और अभी के लिए विषय लिखें। यदि आप चाहें तो फॉन्ट भी बदल सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार कोई भी फॉन्ट चुनने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यदि आप प्रो परीक्षण पर हैं तो आप अपने स्वयं के फॉन्ट भी अपलोड कर सकते हैं या एक विस्तृत चयन या ब्रांडिंग के लिए गूगल फॉन्ट लाइब्रेरी का पता लगा सकते हैं। अगला, टेक्स्ट को डुप्लीकेट करते हैं। उस पर क्लिक करें और डुप्लीकेट का चयन करें। डुप्लीकेट किए गए टेक्स्ट को खींचें और इसे नीचे रखें। ये हमारे भाग 1 टेक्स्ट के रूप में काम करेगा, तो आगे बढ़ें और उसे वहां लिखें। संपादित करने और भाग 1 लिखने के लिए बस उस पर डबल क्लिक करें। प्रभाव पर क्लिक करके और कोई नहीं चुनकर पृष्ठभूमि को हटा दें। हालांकि इसे थोड़ा अधिक ध्यान देने योग्य बनाने के लिए एक रूपरेखा जोड़ना अच्छा है। आप रूपरेखा पर क्लिक करना चाहते हैं, रंग को काला सेट करें और मोटाई को लगभग 75 से 95 तक बढ़ाएं। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप तय करें। अब हमें भाग 2 टेक्स्ट की भी आवश्यकता है। भाग 1 टेक्स्ट को पहले की तरह ही डुप्लीकेट करें, उस पर क्लिक करके और डुप्लीकेट का चयन करके। अब ध्यान से सुनें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आप टेक्स्ट को भाग 1 टेक्स्ट के ठीक नीचे थोड़ा सा रखना चाहते हैं। हम टेक्स्ट को बाद में हमेशा एक ही स्थान पर दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये कदम बाद में स्वचालन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे। चूंकि भाग 1 और भाग 2 टेक्स्ट लंबाई में भिन्न हो सकते हैं और उनमें से अधिकांश शायद इस छोटे से बॉक्स से बहुत लंबे होंगे। भाग 1 और भाग 2 टेक्स्ट के बैंगनी बक्से के किनारों से क्लिक करके खींचें। उन्हें पूरे वीडियो के चारों ओर बैंगनी रूपरेखा के साथ संरेखित करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में डाला गया लंबा टेक्स्ट स्क्रीन को सही तरीके से नहीं भरेगा। ये सुनिश्चित करता है कि टेक्स्ट बॉक्स के भीतर लपेटे और वीडियो के किनारों से बाहर न निकले, जिससे यह अपठनीय हो जाए। अब हमारे वीडियो में हमारे टेक्स्ट के 2 सेटों के प्रकट होने के समय को बदलते हैं। हम नहीं चाहते कि भाग 1 और भाग 2 दोनों एक ही समय में प्रदर्शित हों। इसे प्रबंधित करने के लिए भाग 1 पर राइट क्लिक करें और शो टाइमिंग चुनें। यह नीचे एक टाइमलाइन व्यू लाएगा, जिससे आप टेक्स्ट के प्रत्येक भाग के प्रकट होने के समय को समायोजित कर सकते हैं। 6 सेकंड के वीडियो के लिए यह एक अच्छा विचार है कि भाग 1 को वीडियो की अधिकांश अवधि के लिए प्रदर्शित किया जाए और फिर भाग 2 को कम अवधि के लिए प्रदर्शित किया जाए। ये दर्शकों को वीडियो को फिर से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे लंबे समय तक प्रतिधारण और उच्च देखने की दर होती है, जो आपके वीडियो को वायरल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप भाग 1 को 3.5 सेकंड के लिए दिखाने के लिए सेट कर सकते हैं, जिसे आप आवश्यकतानुसार समायोजित भी कर सकते हैं, और भाग 2 के लिए भी ऐसा ही करें। इसे वीडियो में 3.5 सेकंड पर दिखाई दें। अब हम आखिरकार पागल हिस्से में हैं। बहुत से लोग कैनवा पर इस सुविधा को नहीं जानते हैं और इसे बल्क क्रिएट कहा जाता है।
ये हमारे टेक्स्ट को डेटा से लिंक करने का समय है जिसका उपयोग हम टूल के लिए करेंगे। अपनी स्क्रीन के नीचे बाईं ओर ऐप्स पर क्लिक करें और आपको वहां टूल मिल जाना चाहिए। यदि नहीं, तो आप इसे खोजने के लिए खोज बार का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा आपको अपना डेटा इनपुट करने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि हमने चैट जीपीटी को एक टेबल प्रारूप में तथ्य बनाने दिया, हम इसे सीधे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो बस चैट जीपीटी पर वापस जाएं, डेटा कॉपी करें, कैनवा पर वापस आएं, डेटा मैन्युअल रूप से दर्ज करें पर क्लिक करें और पहले कॉलम में शीर्ष बाईं सेल का चयन करें और अपना टेक्स्ट पेस्ट करें। ये स्वचालित रूप से टेक्स्ट को विषयों भाग 1 और भाग 2 में प्रारूपित करेगा, ठीक वैसे ही जैसे हम चाहते हैं। अब डन पर क्लिक करें। अगला, डेटा को अपने संपादक में विशिष्ट तत्वों से जोड़ते हैं। यहाँ विषय टेक्स्ट पर राइट क्लिक करें और कनेक्ट डेटा चुनें, फिर विषय का चयन करें। एक बार फिर आपको इसके चारों ओर ये क्लैंप दिखाई देंगे जिसका अर्थ है कि आपका डेटा अब जुड़ा हुआ है। भाग 1 और भाग 2 के लिए भी इसी प्रक्रिया को दोहराएं लेकिन सही स्रोत के साथ। सब कुछ जुड़े होने के बाद आपको भाग 2 टेक्स्ट को ले जाने और भाग 1 के ऊपर रखने की आवश्यकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट के दोनों सेट एक के बाद एक उसी स्थान पर प्रदर्शित हों। भाग 1 को पहले 3.5 सेकंड के लिए दिखाया जाना चाहिए, जिसके बाद भाग 2 शेष 2.5 सेकंड के लिए। जब यह सही ढंग से संरेखित हो जाए तो बाईं ओर नीचे जारी रखें पर क्लिक करें। अब जब आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो यह आपके सभी वीडियो को थोक में बनाएगा जो चैट जीपीटी ने प्रदान किए थे। आपको कुछ अजीब गड़बड़ का सामना करना पड़ सकता है कि यह केवल 49 वीडियो बनाता है, लेकिन यह वास्तविक वीडियो को प्रभावित नहीं करेगा सिवाय इसके कि आप एक वीडियो खो दें। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। ईमानदारी से, एक बार जब ये समाप्त हो जाता है तो आप शीर्ष दाएं कोने में शेयर पर क्लिक करके इन वीडियो को जल्दी से निर्यात कर पाएंगे और फिर डाउनलोड करें। पृष्ठों को अलग अलग फाइलों के रूप में डाउनलोड करें का चयन करना सुनिश्चित करें। ये काफी आत्मव्याख्यात्मक है। आपको ये सभी वीडियो अलग अलग फाइलों के रूप में डाउनलोड किए जाते हैं और यह काफी हद तक ऐसा ही है कि आप इन वीडियो को कैसे बना सकते हैं। और यदि आप अतिरिक्त प्रयास करना चाहते हैं तो इन वीडियो को थोक में संपादित करने और उन सभी में एक ट्रेंडिंग ध्वनि जोड़ने के लिए कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। यह इन वीडियो के जुड़ाव को बहुत बढ़ा देगा और उन्हें पहले से कहीं अधिक आकर्षक बना देगा। यह शायद कैनवा में संभव है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना होगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। परिणाम कुछ ऐसा दिखेगा। हालांकि इन छोटे क्लिप्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह नहीं है कि आप उन्हें कैसे बनाते हैं, बल्कि आप उनके साथ क्या करते हैं। कई निर्माता आपको यही छोड़ देंगे और आपको अपने दम पर आगे बढ़ने देंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इस विधि का अधिकतम उपयोग कैसे करें और एक महीने में 100,000 से अधिक फॉलोअर्स तक आसानी से कई खाते कैसे बढ़ाएं। हम बफर नामक एक बहुत ही विशेष वेबसाइट का उपयोग करना चाहेंगे। ये हर सामग्री निर्माता का सपना उपकरण है। यह इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर आपके सभी पोस्ट को एक क्लिक के साथ शेड्यूल करने का सबसे आसान तरीका है, जिसका अर्थ है कि आपको इसे हर चैनल पर मैन्युअल रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं उनके मुफ्त परीक्षण के लिए भी साइन अप करें और एक खाता बनाएं। उसके बाद अपने सभी सोशल मीडिया खातों को बफर से जोड़ें ताकि यह ऐसा दिखने लगे। यह एक